ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ। एक्चुअली मैं देख रहा था कि हाँ, ये जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन में आ जाती है कि नहीं, बट ये ऐसा कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है इसमें फुल स्क्रीन का। तो आई थिंक जितनी स्क्रीन शेयर हो रही है उतना ही हम देख लेते हैं। और रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसे कि हमें मैथ का पोर्शन करना है, और तो लास्ट टाइम हमने परसेंटेज में काफ़ी चीज़ें करी, और हमने देखा कि किस तरीके से परसेंटेज सॉल्व किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस भी करे हमने। उसमें हमने एक चीज जो नहीं करी थी। मेरी वॉइस तो क्लियर है ना, आप लोग को आ रही है? यस हाँ, सर। ओके। हाँ, क्योंकि एटलीस्ट मैं बोलने मतलब बोलता जाऊंगा, और फिर अगर वॉइस नहीं आ रही होगी तो अभी तक हमने परसेंटेज में व्हाट इज परसेंटेज, what are the methods of the percentage, how we calculate percentage, how we change from the fraction to percentage, what is the relation between fraction and percentage, fraction table, and how we calculate the more or less of the percentage that we calculated। इतनी चीजें हमने कर ली हैं। लेकिन क्वेश्चंस जब आते हैं तब भी कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है a is what percent of b, या a is more than b in what percent, तो वहां पे कंफ्यूजन हो रहा है। तो आज उसी को मैं बताऊंगा आप लोग को कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप उसको सॉल्व करें, और कुछ यूजीसी नेट के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज लाइव। तो हम देखेंगे कि कैसे वो सॉल्व होते हैं। तो लेट स्टार्ट। ओके, ओके, ये तो पेपर ही है। ओके, तो आपको दिख रहा होगा, इफ वी रिटर्न ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। शो तो हो रहा है ना स्क्रीन? आपको दिखाई दे रही है ना? यू हैव। यस सर। ओके, हाँ, तो अब समझिएगा। ठीक है, अगर लिखा हुआ है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा न्यूमरेटर में होगा, कौन सा डिनोमिनेटर में होगा? तो मैं आपको बता देता हूं कि ऑफ के बाद जो भी लिखा रहता है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, यहां पे बी को, और ए जो है वो ऊपर रहेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इतना प्रतिशत कितने के होगा, तो आप ए बाई बी इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये पीडीएफ में दे भी दूंगा आपको। और अगर पूछा जा रहा है परसेंटेज इंक्रीज निकालिए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल इंटू 100 अपॉन में इनिशियल इंटू 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज इंक्रीज में निकल जाता है। लेकिन परसेंटेज डिक्रीज में यहां इनिशियल नहीं आता है, बल्कि यहां पे फाइनल आ जाता है। ये चीज यहां पे आ जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। छोटा सा क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, उससे समझते हैं। सुभाष की जो सैलरी है वो 1000 रुपए है। ठीक है, और उसकी सैलरी, सुभाष सुभाष सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 1000 टू 2000। 1000 से 2000 हो जा रही है उसकी सैलरी, इंक्रीज हो जा रही है। सो फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। तो आपको उसकी सैलरी में कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट आ रहा है वो निकालना है। तो उसकी सैलरी पहले कितनी थी? 1000 रुपए थी, बाद में हो जा रही है 2000, यानी इनिशियल उसकी जो थी
वो थी 1,000 रुपए, और फाइनल हो जा रही है 2,000 रुपए बढ़ करके। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा फाइनल, ये रहा इनिशियल आपका, और हमको निकालना किस पे है, कितने पे बढ़ रहा है, 1,000 ही पे तो बढ़ रहा है भाई, पहले तो 1,000 ही रुपए थी ना उसकी, तो कितने पे बढ़ोतरी हो रही है उसको नीचे रखते हैं, क्योंकि उसका जो इनिशियल स्टेट था, मतलब इनिशियल जो सैलरी थी वो 1,000 थी, इसी से बढ़ करके वो फाइनल तक पहुंचा है, और 1,000 की और बढ़ोतरी हो गई है उसके में, 2,000 उसकी सैलरी हो गई है, लेकिन बढ़ा तो एक ही 1,000 में। ठीक है, बढ़ोतरी उसकी एक ही 1,000 में हुई है। तो जब भी आप प्रतिशत को इंक्रीज निकालेंगे कि कितने प्रतिशत कोई चीज बढ़ गई, तो वो बढ़ेगी तो आपकी इनिशियल वैल्यू में ही, शुरुआत में जो वैल्यू रहेगी उसी में ही बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमने यहां पे फाइनल वैल्यू लिखी जो बाद में हुई इसकी 2,000, और यहां पे इनिशियल लिखी, और नीचे जो रखेंगे वो भी इनिशियल रखेंगे, क्योंकि इनिशियल में ही हमको पता करना है ना, इनिशियल में से ही कितनी बढ़ रही है उसकी सैलरी। तो उसके बाद 1,000 हुआ इंटू 100% का इंक्रीमेंट हो रहा है, कि 1,000 थी और 1,000 और बढ़ गई, 1,000 रुपए और बढ़ गई, और हो गई कितनी, 2,000 हो गई, 100% बढ़ गई। ठीक है, उतने का ही इंक्रीमेंट हो गया उसके में। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सुभाष सैलरी 25,000 2020 में थी, 2020 में इसकी सैलरी 25,000 थी सुभाष की, और विवेक जो है उसकी सैलरी थी 30,000 2020 में। ठीक है, यानी कि साल वही है 2020 में, 2020 में एक तरफ 25,000 सैलरी है सुभाष की, और एक तरफ 2020 में ही उसके फ्रेंड विवेक की सैलरी है 30,000। ये बात क्लियर है। दे बोथ वर्क इन अ सेम कंपनी, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, कंपनी ने 10% का इंक्रीमेंट कर दिया उनकी सैलरी में। कितने प्रतिशत का, 10% की इंक्रीमेंट कर दी। नाउ हाउ मच सुभाष एंड विवेक सैलरी इंक्रीज, एंड हाउ मच इन परसेंटेज विवेक सैलरी इंक्रीज देन सुभाष, कितनी विवेक की सैलरी बढ़ी है प्रतिशत में, यह भी आपको निकालना है, और साथ ही यह निकालना है कि सुभाष और विवेक की सैलरी कितनी बढ़ी है जब 10% का इंक्रीमेंट दिया है। तो यहां पे ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो उसको उसी अनुसार देखेंगे। सुभाष की जो सैलरी थी 25,000 है, उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 10% का इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, 100 ही प्रतिशत में तो हो रहा है ना, 100%, यानी ये जो है आपका 25,000 वो तो 100% है, उसी में बढ़ करके 10% और बढ़ जा रही है, 110% हो जा रही है, तो 110% आपको इसका निकालना होगा। अब 110% मैंने बताया है कि आपको कैसे निकालना होता है। ठीक है, वो आप आराम से निकाल सकते हो। 100% तो इसका यही हो जाएगा 25,000, और 25,000 का 10% 2,500। ठीक है, एक जीरो कम कर दो, बस वही चीज है, 2,500 आ गया, जोड़ देंगे तो 27,500, यानी उसकी सैलरी में 2,500 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, 2,500 रुपए का उसका इंक्रीमेंट हुआ है सैलरी में। विवेक की सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ वो भी वैसे ही निकालेंगे, और हमने जब निकाला वैसे तो हमको दिखा कि 30,000 में 3,000 का इंक्रीमेंट हुआ, उसकी सैलरी 33,000 हो गई। अब यह भी पूछ रहा है कि विवेक की सैलरी कितने प्रतिशत सुभाष की सैलरी से बढ़ गई। ठीक है, विवेक की सैलरी सुभाष की सैलरी से कितनी बढ़ गई, मेरी बात को सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, विवेक की सैलरी सुभाष की सैलरी से कितना बढ़ गई, ये हिंदी में बोल रहा हूं, इसी चीज को वो इंग्लिश में लिख देंगे, यहां पे लिखा हुआ है हाउ मच परसेंटेज विवेक सैलरी इंक्रीज देन सुभाष। तो देन के बाद जो होता है उसको नीचे रखते हैं, और ऊपर इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। ठीक है, फाइनल में से इनिशियल आपको काटना है, ये तो रहेगा ही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा, चाहे जैसे घटा हुआ पूछता कि कितनी घटी है,
सुभाष की सैलरी विवेक से, तब भी यही रहता, लेकिन जब घटा हुआ पूछता तो यहां 27,500 नहीं बल्कि 33,000 रखते हैं, क्योंकि तब वो विवेक को बेस लेकर के कह रहा है कि सुभाष की सैलरी विवेक से कितनी कम हो गई। समझ रहे ना? अभी यहां तो पूछ रहा है कि विवेक की सैलरी कितनी बढ़ गई सुभाष से, लेकिन उल्टा जब पूछता कि विवेक की सैलरी कितनी कम हो गई, समझ रहे हैं, मतलब सुभाष की सैलरी कितनी कम हो गई विवेक से, तब विवेक वाला पार्ट नीचे आ जाता, यानी यहां पे तब हम 33,000 लिखते हैं। यानी कि अगर प्रतिशत डिक्रीज पूछेगा तो 33,000 यानी नीचे फाइनल वाला रखना, ऊपर तो फाइनल माइनस इनिशियल होना ही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रखा हुआ है, आएगा इसी तरह का एक ना एक डीआई में। ठीक है, इनटू 100 कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है विवेक की सैलरी में सुभाष से। सर इसको याद करने का ये है ना, मतलब इंक्रीज में तो हमारी कम वाली वैल्यू रखी जाएगी और डिक्रीज में हमारी हाई वैल्यू रखी जाएगी। हाँ, बस यही याद रखना है कि इंक्रीज में आप जो है कम वाली वैल्यू रख दीजिएगा और डिक्रीज में जो वैल्यू बड़ी होती है वो नीचे रख दीजिएगा। मैंने थोड़ा मतलब लिखी हुई बातों को इसलिए समझाया कि उसमें लिखने में ये लोग थोड़ा से ऐसा करते हैं कि बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन करना यही रहता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग सॉल्व करें तो आपको और समझ में आ जाएगा। इसको सॉल्व करें। ऑन रेनी डेज, जब बारिश हुई, सिर्फ 36 स्टूडेंट आउट ऑफ 45 केम टू क्लास। 45 बच्चों में से सिर्फ 36 बच्चे आए क्लास में जब रेनी डे हुआ, कितने प्रतिशत बच्चे एब्सेंट हो गए? तो आप इसको कैसे निकालेंगे? रेनी डे हुआ है, ठीक है, अब उसमें 36 बच्चे आए हैं 45 में से, तो कितने एब्सेंट हुए हैं वो निकालना है। अब देखो, इसमें वही इंक्रीज डिक्रीज वाला कंसेप्ट है, लेकिन घुमाया है क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन मतलब यहां पे लिखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए हमको इसमें? नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए मैं बताता हूं। देखो, 36 बच्चे आ रहे हैं 45 में से, ठीक है, पूछ रहा है कितने प्रतिशत बच्चे एब्सेंट हुए हैं। तो पहले तो आप यही करेंगे कि 45 में से 36 निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने लोग एब्सेंट हैं, लेकिन प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए किसमें में से एब्सेंट हुए हैं ये भी तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना? तो भाई पूरे बच्चे तो 45 है, उसी में से 36 बच्चे आ रहे हैं, और हम बेस किसको यहां पे लेंगे? यहां नीचे हम 36 रखेंगे कि 45 रखेंगे, ये आप बताइए। 36 रखें कि 45 रखें? सर 45 रखेंगे जहाँ तक। ओके, सर तान्या कह रही है 45। हाँ, सर 36 रखेंगे। इनिशियल 36 आपने लिखा, रखेंगे। आपने हाँ, इनिशियल लिखा है इसमें। आप सोच लो, देख लो कैसे मतलब होगा।
सर आपने जो फॉर्मूला लिखवाया है उसमें फाइनल माइनस इनिशियल फिर अपॉन में फिर इनिशियल करके 100 किया है, तो इसलिए मैंने बोला। हाँ, जैसे मैंने वो चीज तो लिखवाई ही है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन आप इनिशियल रखते हैं इनटू 100 करते हैं जब प्रतिशत बढ़ रहा होता है। जब कम रहा होता है तो अभी हमने बताया कि नीचे फाइनल वाला ही रखते हैं। यहां पे तो बच्चे कम हो रहे हैं, एब्सेंट हो गए हैं। ठीक है, वही मैंने कहा लैंग्वेज से वो लोग कंफ्यूज करेंगे आपको। ठीक है, तो वो तान्या ने सही ठीक बताया था। हाँ, ठीक है सर, समझिए। आप समझ रहे हैं ना। ये जो प्रतिशत एब्सेंट हुए हैं, तो एब्सेंट तो कितने में से हुए? 45 ही बच्चे कुल हैं, उसी में से एब्सेंट हुएंगे, तो बेस तो हम 45 ही लेंगे। और हमको एब्सेंट का मतलब क्या हुआ? अगर नॉर्मल उस पे देखें तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं, यानी कि डिक्रीज ही हमको निकालना है, कितने बच्चे नहीं आ रहे। तो उसमें तो नीचे हम फाइनल वैल्यू ही रखेंगे। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा था कि इसी टाइप से वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं। इनटू 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे 9 आएगा, 9/45 इंटू 100, 9×5 = 45 और 5 20% आ जाएगा। 20% बच्चे जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा ये। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ए सैलरी 20%, एक मिनट ये ज्यादा थिक है। ए की सैलरी 20% हाइयर है देन दैट ऑफ बी। हाउ मच बी सैलरी लोअर देन दैट ऑफ ए? वही हाइयर लोअर वाला है वो इसी में। अब इसमें ऊपर नीचे क्या रखना है, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। हम्म, तो कुछ समझ में आ रहा है? बताएं इसको। देखो, ए की सैलरी 20% ज्यादा है बी से। ठीक है, तो बी की सैलरी कुछ मान लो। बी की सैलरी मान लेते हैं 100 रुपए है। ए की सैलरी उससे 20% ज्यादा है, यानी कि उसकी सैलरी कितनी होगी? 120 रुपए होगी, सीधे सीधे। समझ रहे हो? है ना। तो 120 रुपए मतलब 20% ज्यादा, यानी 120 हो गई। ये तो इतना आपको आइडिया अब लग ही गया होगा, जब हाइयर और मतलब मोर देन लेसर देन वाली बात होती है, हाइयर और लोअर की बात होती है। तो 120 रुपए हो गई। पूछ रहा है इतना हाउ किया है मच सर, है। इतना किया है हमने। अच्छा, इतना आपने कर लिया है। हाउ मच परसेंट बी सैलरी लोअर देन दैट ऑफ बी? कितनी प्रतिशत बी की सैलरी कम है ए से? ए से, अभी मैंने क्या कहा? देन दैट ऑफ ए। ए से यानी ए के, ए को बेस लेकर के आपको बी की सैलरी कितनी कम है ए से वो निकालना है। तो ये तो भाई बी की है, ये ए की है। ठीक है, बी की सैलरी कितनी कम है ए से, तो उसके लिए तो पहले तो ऊपर तो यही करना है। ऊपर तो यही करना है, मतलब माइनस करना है बड़े वाले से छोटे को। ठीक है, आपको नीचे क्या रखना है ये मैटर करता है। और वो यहां से आप देख सकते हो कि बेस हम क्या ले रहे हैं। हाउ मच परसेंट बी सैलरी लोअर देन दैट ऑफ ए? ए से कितनी कम है, तो यहां पे ए वाला पार्ट रखेंगे आप, यानी यहाँ पे 120 रखेंगे, फिर इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में दैट ऑफ ए ऐसे करके लिखा हो, ऑफ के बगल में जो लिखा है वो नीचे आएगा।
वो यहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी में गड़बड़ होती है, तो ये चीज अगर ध्यान रखी तो बाकी तो सॉल्व ही कर ले जाओगे, उसमें कोई नहीं है। ये आ जाएगा आपका 20/120 इंटू 100। ये 0 0 कट गया, 2 एक कम दे और 2 छंग 12। 1/6 लिखा हो इंटू 100 लिखा हो तो क्या आता है? सर 16.66। 16.66, यही इसका आंसर है। देखो, हर चीज जो कराई है काम तो आएगी। अब काम आप कैसे कर लोगे वो आपको निर्भर करता है, आपके ऊपर। काम आपके क्वेश्चन में ही आएगा। अभी देखिए हम क्वेश्चन और भी करेंगे, नेट के ही क्वेश्चन करेंगे, उसी में ही जो जो चीजें आपको प्रैक्टिस कराई है वो सब काम आएंगी। देखिए सब काम आ ही रहा है, ये सब उसी से ही हो रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो है, इसको तुम लोग समझो। वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के लिख दिया गया। ए सैलरी इज 20% लोअर देन दैट ऑफ बी। ए की सैलरी 20% कम है, तो बताओ हाउ मच परसेंट बी सैलरी हायर देन दैट ऑफ ए। अब इसका आंसर आप लोग सीधे बताओ सॉल्व करके। यस। सर 25% आएगा क्या आंसर? ओके, 25%। सारिका आपने भी सॉल्व किया? तो हम फिर आंसर तक यहीं पे सॉल्व करके देखते हैं 25% आ रहा है कि नहीं। सर मेरा कुछ गलत हो रहा है इसमें। ओके, तो देखिए आंसर तो बताओ अपना क्या आ रहा है, क्या पता तुम्हारा ही सही हो आंसर। हाँ, अगर आपने सॉल्व किया हो तो एटलीस्ट हम अभी सॉल्व करेंगे तो अभी पता ही चल जाएगा क्या आंसर राइट है। गलत सही यहाँ पे मत देखा करिए, यहाँ तो खैर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे तो सर किसी का भी। इसमें तो मैंने माइनस माइनस किया है पहले 100% हम्म। में से, तो 80% हम्म। किया था, लेकिन राइट। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा सही है। नहीं, ये तो आपने पता सही पता किया। ऐसे फिर हाँ। नीचे फिर मैंने 80 रखा है, और फिर हाँ। हाँ ठीक है। नीचे भी 80 रखा है मैंने, राइट। ठीक है, सही तो किया है। और फिर ऊपर फिर भी तो मैंने किया है जो 100 तुमने किया है। यही तो आंसर क्या होगा आ रहा है ही। बताओ तो, मुझे तो वही तो देखना है कि मेरा तो कहीं तो गलत नहीं है कैलकुलेशन में। होगा, तो यही तो होगा ही उसमें। करना क्या है, यही तो होगा ही उसमें। कोई वो थोड़ी ना कि कुछ और हो जा रहा है, यही तो होगा ही। 25% ही आएगा, लेकिन जो कह रहे हैं वही होगा। सारिका, जो आप कह रही हैं वही होगा, लेकिन आप कॉन्फिडेंट, जैसे कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे डेवलप करिए, है ना। आप कर सही रही हैं। 1/4 इंटू 125% ही तो होगा।
और ऊपर तो 20 ही आएगा। जैसे वही तो मैं बताना समझाना चाह रहा हूं कि जब बढ़ेगा घटेगा तो ऊपर तो बड़े में से छोटे को ही माइनस करोगे आप, उससे उसको माइनस में थोड़ी ना हम ले आएंगे, छोटे में से बड़ा थोड़ी ना काट देंगे। वो तो फाइनल माइनस इनिशियल ही होना है, चाहे बढ़ रहा है कोई वैल्यू चाहे घट रही है, क्योंकि कोई भी वैल्यू जब बढ़ के जाएगी तो वो फाइनल में पहुंचेगी। भाई मेरी सैलरी 100 रुपए थी, वो बढ़ करके 120 रुपया हो गई, तो बढ़ी तो 100 में ना। कोई भी चीज हम निकालेंगे तो बेस में कोशिश करते हैं निकालने की, लेकिन उसको तरीका बस ये लोग बदल देते हैं, कभी घुमा के पूछ लेते हैं। तो जब इंक्रीज पूछते हैं, ज्यादातर इंक्रीज जब होता है तो वो इंक्रीज क्योंकि बेस में हो रहा है, 100 में हो रहा है, तो 100 नीचे रखेंगे, यानी जो छोटी वैल्यू होगी वो नीचे आ जाए। और वहीं पे अगर इसी क्वेश्चन को वो पूछता है कि कितनी कम है, कम पूछ लेता है कि अगर 10% कम हो रही है, तो फिर आप उसमें जो बढ़ी हुई वैल्यू है यानी कि जो फाइनल वैल्यू है वो नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में, बस यही बात है। यहां पे हमने जो कम वैल्यू थी 80 उसको नीचे रखा, क्योंकि वही पूछ रहा था हाउ मच परसेंट बी सैलरी हाइयर देन दैट ऑफ ए से कितनी हाइयर है। तो ए से तो बी 25% हाइयर है, क्योंकि पहले ए की सैलरी पहले जो है बी की सैलरी 100 थी, 20% कम हुई तो ए की सैलरी जो है 80 हो गई। ठीक है, 20% कम है उसकी सैलरी। पूछ रहा बी की सैलरी कितनी ज्यादा है ए से। ठीक है, तो हिंदी में कहें तो से लगेगा, मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, पढ़ मतलब वहां पे बोल करके भी देख सकते हो अपने मन में कि हाँ बी की सैलरी कितनी ज्यादा है ए से। ठीक है, ए से पूछ रहा है तो ए वाली वैल्यू नीचे आएगी। ठीक है, मैं इसलिए इसको समझा रहा हूं कि वहां पे थोड़ा से जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें थोड़ा से और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि इतना होता नहीं है, थोड़ा एक बार आपको प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा, और इतना वो नहीं है। और फाइनल माइनस इनिशियल तो ऊपर होना ही है, मतलब ये वाला पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, इतना पार्ट यानी फाइनल माइनस इनिशियल तो होगा ही। अपॉन में नीचे जो आएगा इंक्रीज वाले में हमने देखा कि मोस्टली इनिशियल ही आती है, और इनिशियल ही आती है, इसीलिए ये फॉर्मूला भी बना है। और डिक्रीज वाले में बस वहां पे थोड़ा पढ़ के देख लेना। ठीक है, ऊपर तो फाइनल माइनस इनिशियल ही आएगी अपॉन। जैसे अभी एब्सेंट वाला ये जो क्वेश्चन कराया बच्चों वाला, इसमें बस यही था, उसने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि कितने प्रतिशत बच्चे एब्सेंट थे, यानी लॉस ही की बात करी जा रही है, और वो लॉस टोटल में ही होगा जो फाइनल होगा, यानी 45 बच्चे कुल हैं तो उसी में से हमको उसको निकालना होगा। वैसे ही चीजें हैं, तो खैर ये चीजें थी। अभी हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो टीआई का क्वेश्चन है, और उसको भी मिलके सॉल्व करते हैं, और थोड़ा आप लोग कोशिश करना सॉल्व करने की। क्वेश्चन कहाँ चला गया? सर शिवांगी दी और तानिया चले गए, तानिया कह रही जैस्मिन जुड़े थे चले गए क्या? हाँ, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। ये है क्वेश्चन हमारा, ये आपको मैं बताऊं, अरे रिकॉर्डिंग लगी है, वो लोग देख लेंगे, आप अपना इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब क्या कारण रहा वो तो बाद में। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको, ये क्वेश्चन है डीआई का, जो कि जब पहले नेट लिया करता था, 2022 का ये पेपर है, उस समय पेपर इजी बनाया करता था, तो उसी का एक क्वेश्चन है जो कि जो अभी हमने सिखाया उसी पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ बॉयज, एक मिनट ये काफी, तो नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी इज डैश परसेंट मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एफ। ठीक है, तो आपको निकालना है जो नंबर ऑफ बॉयज हैं इन क्लास बी, वो कितने प्रतिशत ज्यादा हैं नंबर ऑफ गर्ल्स
इन क्लास एफ, डाटा आपके क्लास एफ, डाटा आपके सामने है। और एक चीज और मैं बता देता हूं, कुल मिला के ए, बी, सी, डी, ई और एफ क्लास हैं। इन सभी क्लास में कुल बच्चे हैं 600, 600 टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, 600 टोटल स्टूडेंट्स हैं। हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ बॉयज निकालना है इन क्लास बी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज निकाल लें क्लास बी में, लेकिन उससे भी पहले आप निकाल लो कितने प्रतिशत बच्चे हैं, मतलब प्रतिशत दिया हुआ है कितने बच्चे हैं बी क्लास में। तो वो कैसे निकालेंगे? हमको बी क्लास का कितने बच्चे हैं बी क्लास में वो निकालना है। हम कैसे निकालें? हमको ये पता है कि टोटल स्टूडेंट 600 हैं। सर 600 रखेंगे और फिर रेशियो जो है ये 3 और 1 दिया है तो उसको हम्म। ऐड करेंगे फिर 4 अपॉन क्या, यही नहीं समझ आ रहा है सर मुझे बस देखो कि टू 4 हाँ, अपॉन 3 होगा कि 4 अपॉन 1 होगा, यही ये कंफ्यूज होती हूँ। ये तो देखो ना, बॉयज आगे दिए हैं तो जैसे 3 है, बॉयज रेशियो गर्ल्स दिया है, अगर तुमने 3+1 किया तो 4 आया, तो बॉयज का पूछा है तो 4/3 होगा, और गर्ल्स सॉरी 3/4 होगा, और गर्ल्स का पूछा गया है तो 1/4 होगा। हाँ सही, ठीक है। ये बात तो आप लोग सर हाँ सॉरी। ये जब आप समझा रहे होते तो समझ मतलब तब उस टाइम दिमाग में रहती है, लेकिन फिर जब मैं सॉल्व करने बैठती हूँ तो मैं फिर भूल जाती हूँ, यही दिक्कत हो रही है बस। अभी एक, आप जैसे क्या किया करो, मैं आपको बताऊं, जो क्वेश्चन यहाँ लगाया जाता है उसको फिर से लगाया करो घर पे। ठीक है, वही क्वेश्चन लगाया करो, यही क्वेश्चन जैसे हम जो करा रहे हैं उसको फिर से घर पे आप लगाया करो, और तब देखा करो कि क्या गलती हो रही है, क्या रिपीट करा करो। ठीक है, आपको रिपीट करना है। देखो एक चीज आपको समझ लेनी है, आपको पीएचडी नहीं करनी है मैथ में, लेकिन हाँ आपको मैथ को इतना समझ लेना है कि जो हमारे एग्जाम में आ रहा है उतना करके हमको वहां से निकल लेना है। हमें, हमारा काम है पेपर निकालना, सीधी बात है। मैं चाहूं तो और भी बहुत मतलब चीजें बता सकता हूं, लेकिन मैं मतलब वही चीज बता रहा हूं जो पेपर के लिए हमारे, मतलब यूजीसी नेट पेपर के लिए, और जो भी हम परीक्षा देंगे जिसमें जितनी मैथ पूछी जा रही है उस हिसाब से बता रहा हूँ। उतना ही तुम्हें सीखना है, बहुत ज्यादा जोर डालना ही नहीं है। तो उतनी ही टैक्टिक सीख लो और उस टाइप के क्वेश्चंस कर डालो जो नेट में पूछे गए हैं। अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो उतना निकल जाता है, बस काम वहां से बन जाएगा। अब ये नेट ही का क्वेश्चन है, तो 600 बच्चे हैं। अब देखो सबसे पहले तो बी का निकालना है। देखो सबसे पहले दिमाग में देखा करो कि ये इसको इंटरप्रेट कर लिया ना तो वैसे आधा चीज सॉल्व हो जाती है। इंटरप्रिटेशन ही तो है ना, डाटा को इंटरप्रेट करना, हमको इंटरप्रेट ही करना है। तो बी पूछ रहा है क्लास। अब बी क्लास में पहले बच्चे तो निकालो कितने हैं, फिर बाद में गर्ल्स बॉयज कितने हैं वो निकालना। गर्ल्स बॉयज कैसे निकालते हैं वो तो तान्या ने सही बताया कि आपको रेशियो में दिया रहेगा, उसको आप टोटल कर लेना, जितने बॉयज हैं निकालने होंगे, बॉयज वाला ऊपर रख देना, टोटल नीचे रख देना, आपका बॉयज और गर्ल्स निकल आएगा उसे वैसे। ठीक है, लेकिन पहले तो हम ये निकाल लें कि कितने बच्चे हैं, और उसके लिए प्रतिशत दे रखा है कितने प्रतिशत स्टूडेंट हैं, यानी कि 12% स्टूडेंट हैं यहाँ पे बी में। तो किसका 12% निकालोगे? 100% का नहीं, हाँ हाँ, 100% का नहीं निकालेंगे। 600 का, हाँ 600 इंटू हाँ 12% अपॉन हाँ 100 हाँ करेंगे। हाँ हाँ यस, 6% इंटू 12% करेंगे। अब भाई वहां पे टाइम नहीं रहेगा तो कोशिश करना है टाइम बचाने की। 600 का 12% क्या होगा? सर 10% 6 होगा। सर हाँ ठीक है, 10% तो 6 हो जाएगा। सर 72% हो जाएगा ऐसे। सेवेंटी मैंने टू तो परसेंट हाँ, अगर डायरेक्ट आप अपॉन निकालो में इस वाले को
तो डायरेक्ट निकल आएगा, क्योंकि भाई 12% है तो ये 2 जीरो तो अपने आप कट जाएंगे, 12 छंग 72 आ जाएगा सीधे, है ना। इसमें वो वाला कंसेप्ट, चाहे आप लगाना चाहो लगा सकते हो, ना लगाना चाहो ना लगा सकते हो। लगाओगे भी तो 10% कितना होगा, 10% 60 होगा, इधर से एक पॉइंट लगेगा, 2% कितना हो जाएगा इसका, 2% 6, 2 छंग 12, ठीक है 72 आ जाएगा। समझे, ऐसे भी आ जाएगा, चाहे जैसे चाहो वैसे कर लो, लेकिन जो इजी तरीका हो वही करी करना चाहिए, जितना जल्दी हम कर सकें। तो ये है, ये बच्चे आ गए 72। अब 72 में से वो निकालो कि कितने लड़के और लड़कियां हैं। अब हमको पूछ रहा है लड़के, तो हमको लड़कियों से अभी नहीं मतलब है, बी में सिर्फ लड़के निकालना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि और भी क्वेश्चन करने रहते हैं आपको भाई, डीआई में आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, एक ही क्वेश्चन में नहीं फंस के रह जाना। तो लड़के निकालने, तो लड़के निकाल लो। लड़के कितने हैं, 4 में से 3 है, तो 4 से काट दो इसको, ये 18 चौके 72 होता है, और 18 तिहाई 54, ठीक है। यानी कितने लड़के हो गए, वो हो गए 54 बॉयज हो गए, 54 बॉयज हैं क्लास बी में। और कौन सा पूछ रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एफ। अब क्लास एफ वाला आप लोग बताओगे सारा सारा कि क्या क्या है, बताओ क्लास एफ में क्या है, डाटा यहाँ पे है। क्लास एफ में कितना हो जाएगा, यस। तो सॉल्व हुआ सारिका। हाँ सर, कर रही हूँ मैं, 1 मिनट। ओके, अच्छा अच्छा, हाँ करिए वो तो करिए थोड़ा। हाँ 96% आया है सर। हाँ ठीक है, ठीक है तो फिर 96। ये हाँ 96 बॉयज आ 96। गए, वो 96 हाँ स्टूडेंट आ गए होंगे। गर्ल, हाँ हाँ स्टूडेंट्स। और फिर हाँ, सर रेशियो में जो रखना है वो 1/4 रखना है, वही मेरा गलत होने वाला है। रेशियो क्या दिया है देखो ना यहाँ पे। अच्छा हाँ, रेशियो तो मैंने दूसरा ले लिया, सॉरी सर। हाँ, बाई 2 रखो, हाँ सर, वही चाहे नहीं कुछ देखा, भी, समझ चाहे तो गई हूँ मैं। हाँ चाहे, हाँ हाँ, नहीं वही तो मैं सिखा रहा हूँ और क्या, इसीलिए मैं आपसे करवा रहा हूँ, वरना करने को तो मैं, जैसे वो 40, नहीं है बात। हाँ 48। 48, ठीक है 48 आएगा, एफ वाला जो आ जाएगा, यानी कितनी गर्ल्स हैं, 48 गर्ल्स हैं। हाँ सर, अभी मैं ये समझ गई हूँ रेशियो वाला, क्योंकि मतलब वहाँ पे लिखा है, पहले ही मैंने ध्यान ही नहीं हाँ दिया, बॉयज और फिर गर्ल्स लिखा है रेशियो करके। हाँ फिर हाँ, और वही फिर चीज। आपने पहले वो चीज तो आपने बताया ही है कि कितने में से कितना करना है, तो जो मतलब जितने में से करना है वो नीचे रहेगा, और फिर जितना आएगा वो ऊपर रहेगा, मतलब आपने ये चीज तो स्टार्टिंग में ही बताया था। हाँ मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एफ। तो अब आप निकाल के बताइए, दोनों आपको पता चल गया, 54 बॉयज हैं किसमें, बी वाली क्लास में, और 48 गर्ल्स हैं। अब आप ऊपर नीचे रखो, कैसे निकलेगा ये, उसमें अब आपका वही टेस्ट हो जाएगा, ये कि व्हाट परसेंट मोर देन, कितना प्रतिशत ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज क्लास बी में क्लास एफ से, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उससे कितना ज्यादा है, तो बताइए। 54 और 48 है।
क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। सर इसका इसे आंसर मैं थोड़ा सा 8.5 होगा। शिवांगी जी 8.5 बता रही हैं, और कोई निकाले तो मैं चेक कर लेता हूँ। सर मेरा मतलब मुझे तो लग रहा है 6% आया है। सर माइनस 6 करना है 54 में से 48। 54 में से 48 माइनस होगा और अपॉन में 48 ही रखा जाएगा ना, तो 54 में से अगर हम 48 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 6 को 48 से डिवाइड करेंगे, तो मतलब मैंने पूरा सॉल्व भी नहीं करा, 3 8 24 करके मैंने आंसर देख के बोल दिया था। हम्म तो सारिका आपका 6% आ रहा है, लेकिन 6% तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ सर मैं देख रही हूँ एक बार और। हाँ, एक बार और सॉल्व करिए। सर मेरा 12.5 आ रहा है। ओके, तान्या का 12.5 आ रहा है, और शिवांगी जी का आया था 8.5। ओके, बाकी सारिका आप भी सॉल्व करके कुछ आंसर बताएं तो हम आगे देखें, इसको सॉल्व करके दें। सर आप बता दीजिए इसमें, अच्छा, ठीक है, मैं बता खुद देता से हूँ। बता दीजिएगा। हाँ, तो ओके, मैं बताता हूँ। तो देखिए, हमने निकाल लिया है कि बी की जो वैल्यू है वो है 54, जो कि बॉयज है, ठीक है, और जो एफ है वो है 48, जो कि गर्ल्स है। अब कह ये रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी is what percent more than the number of girls in class F। तो ऊपर तो वही चीज होने वाली है, बड़े में से छोटे काटना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि 54 में से 48 काटा जाएगा इसमें। अब इसमें बात यही आती है कि नीचे डिनोमिनेटर में आप रखोगे क्या। आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एफ, ठीक है। तो क्लास एफ से ज्यादा कितने हैं, मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एफ, तो 48 रखेंगे नीचे। कितनी ज्यादा है, इंक्रीज वाली बात हो रही है। इनटू 100 करेंगे, 14 में से 8 काटे 6, तो 6 8 14, याद है, 6 6/48 इंटू 100, 6 कम 6, 6 8 48, है ना, 6 8 48, 1/8 इंटू 100 क्या होता था, 12.5 ही होता है सर। 12.5%, ठीक है। यही राइट आंसर है, तान्या ने सही निकाला, ठीक है, ये 12.5% होता है।
इसीलिए सर ये सब याद कराया था सर कि तुरंत। मेरे दिमाग हाँ, में ये क्यों नहीं आया? मैं 6% निकाल ली थी, लेकिन मैं रख ही नहीं पा रही थी उसको। वही ये मुझसे गलती हो गई। हाँ, ये 6 आपने निकाला था, 6/48 इंटू 100 करना था। और ये देखिए 1/8 इंटू 100 आ रहा है। अब ये सब चीजें हमने ऐसे ही थोड़ी ना याद कराई थी, ये नेट ही का क्वेश्चन है। अब आपको पता चल रहा है ना क्यों याद कराई थी, 1/8, 1/7, 1/3। सीधे आंसर टिक करोगे, ठीक है। और ऐसे ही आते हैं फिगर। वो देगा क्या परसेंटेज में, यही तो देगा, और क्या देगा इससे ज्यादा। तो सर एक यही बार है। ये 54 और 48 भी बता दीजिए। अच्छा, ये आया कैसे था? हम्म। अच्छा मतलब ठीक है, मैं पता तो बता है, दूं। बस एक बार चेक करना है मेरा सही है नहीं है। हाँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, हमको नंबर ऑफ बॉयज बॉयज चाहिए क्लास बी में, नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए क्लास एफ में। हमको ये पता है कि 600 कुल बच्चे हैं, जो छः छः क्लासेस हैं, छः के छः क्लासेस में कुल बच्चे 600 हैं। हमने 600 का 12% इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे बी में दे रखा है कि 12% स्टूडेंट है क्लास बी में। तो हमने 12% निकाला, हमको मिले, सॉरी, हमको मिले 72। ठीक है, पहले तो 72 बच्चे मिले बी में। फिर 72 का हमने निकाला 3/4। 3/4 इसलिए निकाला क्योंकि इसमें रेशियो दे रखा है 3:1, जिसमें से 3 जो है बॉयज हैं और एक जो है गर्ल्स हैं। तो कुल मिला के जो बच्चे हो जा रहे हैं वो 4 हैं, मतलब फ्रैक्शन में, जिसमें से 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम 3 बॉयज हैं, अगर हम बॉयज का निकालेंगे तो 3/4 करेंगे, तो वही हमने यहाँ पे किया। बॉयज का हमको निकालना है कि बॉयज की वैल्यू कितनी है फ्रैक्शन में, तो वो 3 है, तो बॉयज 54 है। फिर हमने एफ में भी वही चीज करी। 600 का हमने निकाला 16%। अब 600 का 16% निकालोगे तो 96 आएगा। ठीक है, उसको हमने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि डायरेक्ट शायद आंसर बताया था सारिका ने उसी से। तो 600 का आप निकालेंगे जब 16%, तो 96 आएगा, 16×96। अब 96 का हमको निकालना था क्या, गर्ल्स निकालनी है। इसमें तो 1:1 ही है, चाहे गर्ल्स निकालो चाहे बॉयज निकालो, 1/2 ही होना है। तो यहाँ पे 1/2 किया और ये 48 आ गया। तो 48 हमारी गर्ल्स आ गई। बस, अब उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा था कि गर्ल्स से कितनी ज्यादा है बॉयज, उसका प्रतिशत निकालो, तो हमने निकाल लिया। ज्यादा वाला पूछ रहा था, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज पूछा था, इसीलिए वो वाला छोटा वाला नीचे रखा है यहाँ पे। हाँ सर मैं 100 मल्टीप्लाई करना भूल गई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आप, हाँ वही आप करना भूल गई थी, बाकी तो आपने कर लिया था। सर तो ज्यादा वही। पूछना था मतलब नहीं समझ आया। क्या आपने तो चीज? बताया था ना कि मतलब अच्छा इसमें तो वो है ही नहीं कि वो वाला एक जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे, हाउ मच इंक्रीज ऑफ, तो लिखा ही नहीं है कहीं। नहीं, ऑफ नहीं लिखा है, देन दैट ऑफ यहाँ पे लिखा है मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एफ, देन दी लिखा है। ठीक है, हाँ तो वर्ड्स अलग अलग होते हैं। हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसलिए तो वो क्लास एफ का हमने नीचे रखा ना। आपने बोला ना कम वाला लिखा है इसलिए हमने वो नीचे रखा, तो वो समझ में नहीं आया। मतलब कम वाला मैंने तो इसलिए बोल दिया कि परसेंटेज इंक्रीज में हमेशा कम वाला रखते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे तो हमेशा हाँ पढ़ लिया ऐसे, करो। हाँ ऐसे याद हो जाता है कि जैसे मोर देन हाँ बोलेगा तो हमें कम वाली हाँ हाँ वैल्यू रखनी हाँ, है, कम वाली और वैल्यू जैसे रखनी कम है, हाँ, डिक्रीज बोलेगा तो हमें हाई वैल्यू रखनी है। हाई वैल्यू रखनी है, तो हाँ ये ये चीज बात तो ठीक इसलिए कह रहे बोली हो हमने। आप। हाँ, ओके ओके। ठीक है। तो आई थिंक ये हो गया होगा क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन और है, वो भी डीआई का ही है, जो कि नेट में आई थी। उसका एक ही क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन ये दूसरी डीआई का, ये एक क्वेश्चन दूसरी डीआई का है। ये भी वही परसेंटेज आपको निकालना है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ मॉडल दी इन ईयर 2021। ठीक है, इसको भी आप कर लो। ठीक है, अब तो क्योंकि कर ले जाओगे इसलिए मैं कह रहा हूं, तो इसको आप करके देखो अभी कि हो पा रहा है कि नहीं आपसे। मैं पढ़ दे रहा हूं क्या ये कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। टेबल ये दिखा रही है आपको कि
पांच डिफरेंट मॉडल है मोबाइल फोन्स के, ए से ई तक। ये मॉडल दे रखे हैं ए से ई तक, जो कि प्रोड्यूस कर रही है कंपनी 2021 से 2022 के, मतलब 2 ईयर दे रखे हैं। 2021 में कितना प्रोडक्शन है, 2022 में कितना प्रोडक्शन है। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन प्रोड्यूस बाय द कंपनी इन 2021 एंड 22 इज 4,50,000 एंड 5,20,000। तो एक चीज मैं लिखे दे रहा हूं, जो टोटल जो टोटल मोबाइल फोन है 2021 में, उसकी जो वैल्यू है वो 4,50,000 है। ठीक है। और वहीं पे 2022 में इसकी वैल्यू है 5,20,000। आपको परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां दे रखा है, और मॉडल ये दे रखे हैं ए बी सी डी और ई। 2021 में कितना प्रतिशत यूज हुआ, सब डाटा दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है, नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स ऑफ मॉडल बी इन द ईयर 2022 इज अप्रोक्सीमेटली वाट परसेंट। अब यहां पे इन्होंने डैश कर दिया है, चाहे तो वाट लगा सकते हो। वाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ मॉडल डी मोबाइल फोन इन द ईयर 2021। तो आपको वही चीज करनी है इसमें भी, बस थोड़ा डाटा बढ़ा चढ़ा के यहां पे दे रखा है। तो कोशिश करिए आंसर निकालिए इसका, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर बताते हैं।
ओके, तो आपने कुछ सॉल्व किया और कुछ हो रहा है सॉल्व? तो मैं भी थोड़ा धीरे धीरे करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं। तो दिया है जैसे नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स ऑफ मॉडल बी, तो यहाँ पे मॉडल बी दे रखा है। सर डी आया है मेरा 247। 247 आया है आंसर, ठीक है। और किसी का डी आया? चलिए करते हैं। तो मॉडल बी दे रखा है, ठीक है, और इसका साल दे रखा है 2022। और पहले इसी को देख लेते हैं, मॉडल बी को। मॉडल बी में 2022 में 30% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मोबाइल फोन का। तो कितना प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? 30%, ठीक है। हमने देखा है, हमने मतलब लिखा है ऊपर, 2022 में जो मोबाइल फोन टोटल थे वो थे 5,20,000 जो कंपनी ने बनाए थे। तो भाई 30% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मॉडल डी बी में, ठीक है, मॉडल बी का 2022 में। तो 2022 में मॉडल बी में कितने फोन थे वो निकाल लीजिए। 5,20,000 का आपको निकालना पड़ेगा। 30%, 10% कितना हो जाएगा? एक जीरो कम हो जाएगा, और 30% हो जाएगा इसी का मल्टीपल, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। बाकी एक जीरो कम हुआ था तो 3 जीरो और हो जाएंगे। तो 1,56,000 मोबाइल फोन्स मॉडल बी में, मॉडल बी के बने, ठीक है, 2022 में। और मॉडल डी, ये 2021, इसका कितना है 2021 में? 10% है। 10% किसका? 4,50,000 का। 10% का मतलब एक जीरो कम कर दीजिए, बस वही हो जाएगा 10%, ठीक है। भाई 10% तो वैसे ही निकलता है ना, 4,50,000, ठीक है। ये इतना आ जाएगा, 45,000, ठीक है। तो यहाँ से एक 45,000 आ जाएगा। अब हमको निकालना है मॉडल बी जो है इन ईयर 2000 अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ मॉडल डी मोबाइल फोन इन। तो मोबाइल फोन तो हमने निकाल लिए, बी में से बी अप्रोक्सीमेटली कितना ज्यादा मोबाइल फोन बनाया है मॉडल डी मोबाइल फोन से, तो निकाल लेंगे। 1,56,000 माइनस 45,000 अपॉन में मॉडल डी। मैंने बताया ना, मोर देन वाली बात हो रही है यहाँ पे, तो ठीक है, छोटा वाला 45,000 नीचे रखा जाएगा, क्योंकि वैसे भी देन लिखा हुआ है यहाँ पे, देन नंबर ऑफ मॉडल डी। तो देन, देन से भी आप समझ सकते हैं, देन के बाद जो आता है वो भी इनटू 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा बिगेस्ट नंबर है। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो ये तो पहले माइनस करके देख लेते हैं, तो 600 आ जाएगा सीधे सीधे, ये तो लास्ट वाला तो 600 आ जाएगा। और 5 से 5 कट जाएगा,
ठीक है, ठीक है। और आपका, क्या मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? सर आप गलत कर रहे हैं। हाँ, 1,50,000 गलत काट रहा। में 45,000 वो करेंगे तो वो तो 0 होगा ना। हाँ हाँ, ये 1 मिनट, 1,50,000। 11,000 आना चाहिए ना। 56 में से 45 जाएंगे तो 11 ही होएगा। हाँ, ये 45। 1 मिनट, 1 जीरो कम लिखा है क्या मैंने? हाँ, 1 जीरो Yes, कम ही sir. लिखा है, वही तो। 1 जीरो कम लिखा है, वही मैंने, गलती हो गई यहाँ पे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे होगा। यहाँ पे 3 जीरो थे, वही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये गलती कैसे हो रही है। अब सही है, ठीक है। तो इसका इसका आ जाएगा, ये तो 3 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे। एंड 6 में से 5 काटे 1, 5 में से 4 काटे 1, इतना आएगा अपॉन में 45,000 into 100। अब इसको काट दीजिए। सर हाँ, एक बार प्रॉपर माइनस करके देखिए, क्योंकि अगर हम 16 में 5 माइनस करेंगे तो वो 9 आएगा ना। मेरा माइनस तो गलत आ रहा है फिर। नहीं, याद तो रहा है, इतना ही तो आएगा। हाँ 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 सर, ठीक है, ठीक, मैंने हाँ, गलत किया। तो ये हो गया। अब बात आती है, इसको काटना पड़ेगा हमको। काट लेते हैं। ये 20 और ये 9 अब नहीं कटेगा, लेकिन अब 111 जो दिया हुआ है उसको 9 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 9 एकम 9, यहाँ पे बचा 21। ठीक है, 9 18। ठीक है, 3 बचा। फिर तो जाएगा नहीं, तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, जीरो बढ़ाना पड़ेगा। फिर 9 3 27। फिर 3, फिर वही रिपीटिशन में 3 आएगा, यानी 12.33 समथिंग आएगा, तो इंटू 20। अगर 1 जीरो हटाएं तो 123 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 123.3 ऐसे समथिंग। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 3 दूना 6 और 12 दूनी 24, 246। देखा जाए तो 247 दिया हुआ है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही। शिवांगी जी का तो आया था इतना। यस, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ओके, देखिए वही हुआ है, मतलब उसीलिए वो उसी टाइप का ही क्वेश्चन रखा हमने कि वैसे ही हो। ठीक है, तो वैसे ही हुआ है सॉल्व। सारिका, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नहीं सर, मैं देख रही हूँ मैंने कहाँ गलती की है। ओके, कि आप देख लो। वैसे वही क्वेश्चन है, बस बात ये है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा, ज्यादा तो नहीं कहेंगे, बस पेन चलाओगे तो आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। सर मेरा मेरा दिमाग देखिए आप, मैं हाँ। 16 में से 5 माइनस कर रही हूँ और मैं इतने देर से माइनस में ही परेशान हूँ, मुझे ये समझ ही में नहीं आ रहा कि 6 और 5 जाएगा तो 1 आएगा।
ये हो जाता है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, 6 में से तो 5 चला ही जाएगा, और हो जाता है। बहुत ऐसे सिली मिस्टेक्स मुझसे भी तो होती हैं, आपके सामने ही होती हैं। अभी मैं भी तो एक मतलब रॉन्ग तरीके से वो हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम कई सारे क्वेश्चंस लगाने लगते हैं, तो हो जाते हैं इस तरह की सिली मिस्टेक्स। और ये हमको पता तो चल रहा है, एटलीस्ट हम यहाँ पे करके समझ तो रहे हैं कि हमसे गलतियां हो कहाँ रही हैं। वहां एग्जाम में जाओगे तो एटलीस्ट ये तो पता रहेगा कि हाँ ये गलती करके गए, यहाँ पे कोशिश करें उसको ना दोहराएं। तो वहां पे एग्जाम में जो करोगे वही प्रैक्टिस ही होगा। मैजिक जब कोई सिखाता है ना, जैसे मैंने आपसे इसीलिए करवाया, टाइम दिया आपको करने का। एक मिनट, कॉल ले लूं मैं। तो मैं वही कह रहा था कि जैसे कोई भी चीज जैसे आप करोगे, करके जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, तो वहां पे होगी तो वैसे ही होगी, कोई मैजिक नहीं होगा। क्योंकि करके जा रहे हैं तो वैसे ही करेंगे, वहां पे जा करके होगा तो होगा। मतलब जैसे सीखा है वैसे किया है, नहीं होगा तो कोई वहां पे, मतलब वही चीज है कि जैसे लोग जो मैजिक सिखा देते हैं कि एक दिन में सीख लो, 2 दिन, 1 दिन 2 दिन वाला काम है ही नहीं, प्रैक्टिस वाला काम है, तो प्रैक्टिस से ही होगा। अदरवाइज फिर मिस्टेक जो हो रही है वहां पे भी होती है, वही चीज। चलिए, तो आज अभी यहीं पे रखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अभी मैं, टाइम लगेगा। ये मीन निकालना है, वो जो मीन वाला क्वेश्चन नहीं आता है, कई बार पूछ रहे हैं। अब इसमें इसमें मीन निकालना है आपको। अब मीन भी पूछने लगे हैं, तो इसको आज मत निकालो, क्योंकि वरना अब टाइम लगेगा। और मीडियन भी निकालने को हमने लिख दिया था कि मीडियन भी निकालिए इसका। मीडियन भी जो है मतलब पूछ लेते हैं अब मीडियन निकालने को, तो मीडियन भी आप निकाल लेना। तो इसको कल बताएंगे। ठीक है, मीन मीडियन मोड निकालने के लिए। ठीक है, वो पूछ रहे हैं अब। ठीक है, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब, जो भी छोटा से है, कुछ है नहीं इसमें, तो वो भी साथ साथ में मैंने कहा आपको बता ही दूं। तो कल इसको बताएंगे। ठीक है, मीन मीडियन मोड वाला, ये कल शॉर्ट में बता दूंगा। बाकी कल हम लोग मिशेल फोको को रखेंगे डिस्कशन में, और इसको रखेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी, इसका मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, कल वाले क्वेश्चंस मैंने नहीं सेंड किए थे, अच्छा जो कल कराए थे तो वो मैं सेंड कर दे रहा हूँ। वो मतलब उसमें डाल दूंगा, चैनल पे डाल दूंगा मैं, तो वहां से आप एक्सेस कर लेना। वो हिंदी में भी हो जाएंगे, जैस्मीन नहीं कर पाई थी। तो ये चीज है, अपनी तरफ से आप लोग आरसी जरूर करते रहिएगा, रोज एक एक आरसी करते रहिए, तो उसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एटलीस्ट अच्छा होता रहेगा। ठीक है, तो यहीं पे इस सेशन को अभी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आई होप आपको बाकी चीजें जितनी आज समझाई वो क्लियर हुई होंगी। तो सारिका, आप फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछना। यस सर, करूंगी मैं। हाँ ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा। ठीक है, और फिर हम और भी बताएंगे, मीन मीडियन मोड भी बता देंगे। ठीक है, मीन मीडियन मोड के भी क्वेश्चंस कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस वो दे रहे हैं, दिसंबर वाले में दिया था, मुझे लग रहा है इस बार फिर से चांसेस है कि दे देंगे शायद। दे दें तो उससे पहले तैयारी करके रखे रहो। ज्यादा बड़ा होता नहीं है इसमें, एक्स आई एफ आई निकालना पड़ता है, फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ती है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। वो आपने स्कूल लेवल पे तो किया ही है, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, वरना वहां पे डायरेक्ट नहीं लग पाता है। ठीक है, तो कैसे निकलता है वो चीज हम देख लेंगे कल। तो ये भी आपका एक पेपर 1 का जो पार्ट है वो हो जाएगा, पेपर 2 में भी आ जाता है।
ये तो पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है, जब डिफिकल्ट पेपर उसने बनाया था तो पूछ लिया था। हालांकि ये डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, ये इजी है, ठीक है। दिस इज इजी, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट वन। वो जो उसने पूछा था वो तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू दे दी थी, वो तो है। चलिए ठीक है, सो मिलते हैं कल, ठीक है। एंड इस आज 14th है, 15 16 17 18th को संडे पड़ रहा है ना, 18 को नहीं सर, सैटरडे 19 पड़, को, अच्छा 19 19। को। तो आप लोग बताइए, आप लोग 19 तक आएंगे कि 18 तक आएंगे? 18 मेरी तरफ हाँ से। 18 तक आप आएंगे। तो ठीक है, 18 तक आइए, हम मिशेल फोको और इसको कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। यस सारिका, कुछ कहना चाह रही थी आप? नहीं सर, मैं भी यही बोल रही थी कि 18 तक मैं भी आ पाऊंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। तो 18 तक मिलते हैं, 18 तक मिशेल फोको और इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। मिशेल फोको के भी फ्लैश स्टार्ट कर लेंगे और ये भी कवर अप हो जाए, ताकि आफ्टर दिवाली जब आप लोग आए तो एटलीस्ट कुछ तो कवर अप रहे। और फिर दिवाली के बाद खैर तब देखेंगे, अभी इतना नहीं सोचने की आवश्यकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।